दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया आपके अंदर, आपके तन मन में, खून में जोश भर देने वाला वक्तव्य मैं आज लेके आया हूँ। और मेरा हरगिज यही प्रयास रहता है कि हमारे लोगों के अंदर एक जन जागृति के साथ साथ एक जोश और जुनून भी आए, क्योंकि हम आज हमारे चारों तरफ हमारे समाज के कैसे इस समाज का दिशा दशा में सुधार हो, इसके ऊपर बड़े बड़े अच्छे जानकारों का विचार, वो चाहे ग्राउंड लेवल में हो या सोशल मूवमेंट में हो, देखते हैं तो हर आदमी चाहता है कि हमारे समाज में एक जन जागृति आए। तो ये तन मन में खून में जो जुनून वाला जो बात कर रहा हूँ मैं ना, तो लास्ट में जो जुनून है, आप अगर आपके अंदर किसी भी चीज को पाने का, जानने का अगर जुनून नहीं है ना, तो आप नहीं जान पाएंगे, नहीं पा पाएंगे उस चीज को कि वो क्या है, कैसा है। तो मैं उसी में से एक जुनूनी हूँ। मुझे चीजों को जानने का बड़ा जिज्ञासा रहता है पुरखों का, कि कैसा हमारा पुरखों का नियम से व्यवस्था था। तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं 2002-03 के दौर में जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, उस दौरान गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन का उत्थान हुआ था, जिसके बड़ा स्रोत हमारे आचार्य मोतीराम कंगाली जी, हीरा सिंह मरकाम जी और सुन्नत सिंह ताराम जी, शीतल सिंह मरकाम जी, गुलजार सिंह मरकाम जी और प्रेम शाह मरावी जी, जिन्होंने इस गोंडवाना के लहर को अगर चार चांद लगाने का अगर जो कोई काम किया है तो वो प्रेम शाह दादा है। वो इसलिए भी है क्योंकि हमारे जो पुरखों का नैंग सेंग व्यवस्था है ना, उसमें आप चाहे गोंगो पूजा पाठ सिस्टम कस्टम जो भी होता है, हमारे नैंग सेंग शादी ब्याह हरनी मरनी गन्नी सारे चीजों में जो पूजा पाठ नैंग व्यवस्था होता है, वो कहीं ना कहीं हर चीज जो है वो गीत के माध्यम से होता है। गीत होते हैं, उसके स्पेशली गीत होते हैं। तो उस कड़ी को प्रेम शाह दादा ने पकड़ के और उस गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन को बहुत ही बड़ा एक तरह का धार दिया, गति दिया। क्योंकि मैं छोटा था उस समय, बहुत ज्यादा सम्मेलन हुआ करते थे, तो सम्मेलन में जैसे ही प्रेम शाह मरावी दादा का नाम, हीरा सिंह मरकाम दादा का नाम, मोतीराम कंगाली दादा का नाम सुनते थे, पंपलेट में नाम देखते थे, लोगों के तन मन खून में एक उबाल आता था, अरे वो गांव में सम्मेलन है रे, ऐसे करके। और पूरा गांव के गांव, बुजुर्ग, बच्चे, महिला, पूरा अटूट तरीके से, जिसके पास जैसा साधन है, हमारे पास तो साधन नहीं था, तो हम 60-70 किलोमीटर पैदल जाते थे उस प्रोग्राम को देखने के लिए। तब से मेरा ये जुनून और उन पुरखों का मार्गदर्शन रहा है, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, तभी जाके ये मैं बोल पा रहा हूँ। तो ये तो रही अभी की ये गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन का पुनरुत्थान की कहें इसको, लेकिन इससे पहले इस गोंडवाना की धरातल के लिए हमारे राजा महाराजाओं ने, अनेकों विद्वानों ने कितने बड़े बड़े काम किए हैं, जिनके सामने, जिनके त्याग तपस्या और बलिदान के सामने हम आज कुछ भी नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि आज के युवा को कहीं ना कहीं जागना चाहिए और उन पुरखों का, उन महान हमारे राजा महाराजाओं का नैंग सेंग सिस्टम कस्टम त्याग तपस्या और बलिदान को हमें आत्मसात करना होगा। आज हम कहीं ना कहीं हमारे पुरखों का, जैसे शंकर शाह, रघुनाथ शाह, संग्राम शाह, रानी दुर्गावती, बिरसा मुंडा, कांटिया भील, ऐसे हमारे महान मसीहाओं का जन्म दिवस, मृत्यु दिवस जो हम मनाते हैं ना, अच्छी बात है। इससे पहले हमारे प्रेम शाह मरावी दादा भी कहते हैं, इससे पहले कोई नहीं जानता था, कोई नहीं मानता था। जब से गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन का लहर शुरू हुआ, तब से हर लोग आज जय सेवा जय बड़ा देव करते हैं और पीला गमछा लिए घूमते फिरते हैं। तो इन हमारे पुरखों का हमें आत्मसात करना पड़ेगा, और तभी जाके हमारे पुरखों का सपना यही था कि हमारा आने वाला जो भविष्य है, उनका जीवन सकुशल हो। इसलिए उनने इतने बड़े संघर्ष और त्याग तपस्या और हंसते हंसते
बलिदान दिए थे। उन बलिदानियों में किसी ने तोपों में उड़ा, किसी ने फांसी में चढ़ा, मतलब मरने के लिए वो डरे नहीं, इस आन बान शान के लिए ऐसे वो मर गए। तो आज हम उनके वारिस हैं, उनके खून हमारे शरीर में दौड़ रहा है, तो हम में क्या कमी है? क्या हम उसके पद चिन्हों में चल के थोड़ा भी काम नहीं कर सकते? अगर नहीं कर सकते तो हमारा जीने का कोई मतलब नहीं है। अपनी संस्कृति, अपनी पहचान, जो ना अपने संस्कृति माने वो है एक पशु समान। मैं ऐसे लोगों को पशु समान का व्यक्ति और संज्ञा दूंगा कि वो एक पशु समान है, जो अपने पुरखों के दर्शन को, पुरखों के पद चिन्हों को, पुरखों के विचारों को नहीं मानता। तो आज हमें जरूरत आन पड़ी है, आज जरूरत आन पड़ी है बचाने पेन पुरखों का लाज। अगर आप बचा लोगे तो आपके सिर में फिर से सजेगा एक दिन ताज। दोस्तों, हमारे पुरखों ने इतने बड़ी इस जल जंगल जमीन और गोंडवाना की धरातल में, अगर हम गढ़ा राजवंश मंडला की राजधानी गोंडवाना की राजधानी गढ़ा मंडला की बात करें, तो हमारे मरावी वंश के राजाओं ने, महान प्रतापियों ने 1750 साल यहाँ राज किए हैं। ऐसा और इस गोंडवाना की धरातल में, पेंजिया आया में ऐसे हमारे कितने नहीं महान प्रतापी राजा हुए होंगे जिनका कोई इतिहास नहीं। लेकिन सच्चाई यही है कि हम आज जानकारी के अभाव में 1750 साल और 52 गढ़, 57 परना, 258 रियासत ही जानते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं है, ये तो गढ़ा रियासत की बात है जिसे हम जानते हैं, उसी को मान लेते हैं कि इतने बड़े एरिया में ही हमारा गोंडवाना साम्राज्य था। पर नहीं, ये जो एक पेंजिया आया हुआ करती थी और ये गोंडवाना का धरातल जिसमें पूरा का पूरा गोंडवाना राज्य हुआ करता था, उसे भी हमें जानना होगा। और जानने के साथ साथ जब आप जानेंगे ना, तभी आप मानेंगे। आपके अंदर, अगर मैं बार बार उस बात का जिक्र कर रहा हूँ, अगर आपके अंदर जानने का जुनून है ना, तभी आप जान पाएंगे। अगर वो जुनून नहीं है तो आप फिर बस पशु समान। ऐसा दोस्तों, मैं मेरे वक्तव्य को ना लंबा करते हुए यही कहूंगा कि आज हमारे युवाओं में ये जोश और जुनून आना चाहिए, क्योंकि ये सच है, ये ऐतिहासिक गवाह है, प्राकृतिक सत्य है कि आज के युवा कल का भविष्य। अगर हम आज के युवा अगर जाग जाते हैं, मैं जागने का मतलब इतना ही कहता हूँ कि जागना इसलिए है क्योंकि आज आप देख पा रहे हैं कि हमारे आन बान शान के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है, जल जंगल जमीन के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है। इसको बचाना है, हमें हर चीज को बचाना है। इसको अगर बचाने का हम हमारे काम धाम नित्य प्रक्रिया से थोड़ा थोड़ा समय देके अगर कर लेते हैं ना, इसलिए करना है क्योंकि अगर हम कर लेंगे तो हमारा आने वाला जो भविष्य है वो बढ़िया जीवन जिएगा। और हमारे पुरखा लोग इसलिए किए थे, उनको पता था कि हम इतने बड़े बड़े राजा हैं, हमारे पास क्या कमी है ना। उनको ये चीज का पता था, हम एक दिन जन्म लिए हैं तो एक दिन हमारा मौत भी निश्चित है। लेकिन उन लोगों ने, किसी ने 16 साल में, किसी ने 24 साल में, किसी ने 25 साल में, किसी ने ऐसे दुर्दशा के साथ बिना परवाह किए, बिना अपने जान की बाजी लगा के इस आन बान शान को बचाए हैं। तो वो इसलिए बचाए हैं कि हमारा आने वाला कल बचा रहे। तो ये हमारा फर्ज, धर्म और कर्म बनता है कि आज हम हमारे आने वाले कल के लिए कुछ तो करें यार, नहीं तो हमारा पशु के समान जीने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा गोंडवाना के वृतांत के ऊपर अगर मेरा जब बोलना शुरू करता हूँ तो ये मेरा अंदर का खून जो है ना, वो पता नहीं कितना दौड़ता है, मुझे पता नहीं। बोलूं तो बोलता ही रहूं, लेकिन ऐसा छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मेरे गोंडवाना महान चैनल में मैं मेरे विचारों को लेकर आता रहूंगा। और ये कहूंगा कि जन्म सिद्ध अधिकार है। मेरा नाम धर्मवीर, और धर्म मतलब कोया पुनेमी, धर्म की मैं अनुयायी हूँ। और वीर जो जुड़ा है, मेरे माता पिता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरा नाम ऐसे रखे हैं। लास्ट में जो वीर नाम जुड़ा है, तो कोया पुनेमी हमारे पुरखों के दर्शन के लिए मुझे वीरता की तरह काम करना है। किसी भी प्रकार की चीज़ों से मुझे नहीं डरना है, ये चीज़ मैं जानता हूँ। लेकिन मेरा कोशिश है कि युवा वर्ग, चाहे वो हमारे बहन हों, भाई हों, वो जागे और हम हमारे पुरखों के दर्शन को पहचाने और अमल में लाएं। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं
पुनः आपको दियारी पाबुन के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय सेवा, जय जोहार, जय गुण।